हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरिओम एंड वेलकम बैक टू लर्निंग हब। डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और यदि आपने इस सीरीज की बाकी वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, या डायरेक्टली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है कि सीरीज के फूल, ये जो रचना है ये किसने की है, किसने सीरीज के फूल नामक जो रचना है वो लिखी है। महादेवी वर्मा ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर जयशंकर प्रसाद ने, या फिर प्रेमचंद ने। तो ये लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न के लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है। तो आसमान का पर्यायवाची जो है अनल, पवन, गगन और सुमन में से जो गगन है वो आसमान का पर्यायवाची है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, साधु शब्द का आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो साधु का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है साध्वी। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, अपना उल्लू सीधा करना, एक आपको मुहावरा दिया हुआ है, इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। तो अपना उल्लू सीधा करना जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है अपना काम निकालना या फिर अपना मतलब निकालना। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेंथ, निम्न में से अनाथ शब्द का विलोम। तो अनाथ शब्द का जो विलोम होगा वो होगा सनाथ। क्वेश्चन नंबर 11, जो बनावटी हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जो बनावटी हो, उसे हम बोलते हैं कृत्रिम। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर बढ़ेंगे, उत्तराखंड का जो आंचलिक कथाकार है वो किसे माना जाता है या फिर किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड का जो आंचलिक कथाकार है वो बोला जाता है शैलेश मटियानी को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखते हैं, निम्न शब्दों में से किसकी वर्तनी सही है। तो किसकी वर्तनी शुद्ध है ये आपको बताना है, कौन सही से लिखा हुआ है, किसकी स्पेलिंग सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है अतिथि, छोटी ती और छोटी थी, तो ये इसके लिए सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक तवे की रोटी, इसका क्या छोटी क्या मोटी, ये एक लोकोक्ति आपको दी हुई है। तो इस लोकोक्ति का आपको मीनिंग बताना है। तो एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कि सारे लोग जो हैं वो एक समान होते हैं। ठीक है, एक तवे की रोटी है, कोई छोटी कोई मोटी नहीं है, इसका मतलब सारे के सारे जो लोग हैं वो एक समान है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न वर्णों में से पंचम अक्षर आपको बताना है। जो पंचम अक्षर होता है, जो आपको वर्ण दिए हुए हैं, जो व्यंजन होते हैं क ख ग घ ङ, तो ऐसे करके 5-5 के सेट में उनको लिखा जाता है। तो प फ ब भ म, तो म जो आएगा वो पंचम अक्षर होगा, पांचवा अक्षर जो होगा वो म होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि हिनहिनाना शब्द जो है, हिनहिनाना वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है। तो एक्चुअली वैसे जो हिनहिनाना होता है वो तो होता है क्रिया, लेकिन हिनहिनाना क्रिया ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, तो ये होगा यहाँ पे विशेषण। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, योगाभ्यास में कौन सी संधि है। तो योगाभ्यास में योग प्लस अभ्यास इक्वल टू योगाभ्यास, मतलब क्या हो रहा है, इसमें जो मात्रा है वो अ प्लस आ हो जा रहा है, इसका मतलब इसमें दीर्घ संधि होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, निम्न में से कौन सी बोली जो है उत्तराखंड की नहीं है। तो गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी, ये तीनों लैंग्वेज उत्तराखंड में बोली जाती हैं, लेकिन जो भोजपुरी है वो उत्तराखंड में नहीं बोली जाती। तो ऑप्शन सी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, रानी केतकी की जो कहानी है ये किसने लिखी है, इसके रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता हैं इंसाअल्लाह खां। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा जो व्यंजन है वो संयुक्त व्यंजन है आपको बताना है। तो सौ, लौ और धौ, ये तीन व्यंजन जो हैं ये तो सिंगल व्यंजन है, सरल जो व्यंजन है सिंगल, और जो ज्यों है वो संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ये जौ प्लस यो से मिलकर बना हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा हुआ है कि हिमालय से गंगा निकलती है, एक वाक्य आपको दिया हुआ है, तो इसमें आपको कारक जो है वो बताना है कि इसमें कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो करण से, करण का जो करण भी इसमें हो सकता है और आपादान भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का जो फॉर्मूला है करण से और आपादान, उसको भी से हम, उसका भी जो चिन्ह है वो से है, करण का भी और आपादान का भी। लेकिन यहाँ पे जो होगा वो आपादान होगा, क्यों, क्योंकि हिमालय से गंगा निकलती है, तो एक चीज जहाँ पे दूसरे से अलग होती है तो वहां पे जो होता है वो आपादान कारक होता है। और आपादान इसमें से किस में है, तो पूछा गया कि आपादान किस में है, तो हिमालय में होगा। जो चीज़ रुकी हुई होती है, स्थिर होती है, उसमें आपादान होता है, जो चलती है उसमें आपादान नहीं होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो जो आपादान होगा वो पेड़ में होगा, पत्ते में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा कि इसमें आपादान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17,
उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है? मतलब उपमा अलंकार किस में आता है? शब्द अलंकार में आता है, अर्थ अलंकार में आता है, श्लेषालंकार में आता है या प्रश्नालंकार में आता है? तो जो उपमा अलंकार है वो अर्थ अलंकार के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, चौपाई छंद के जो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसके हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो इसीलिए इसको सममात्रिक छंद भी बोला जाता है। और जो दोहा है उसके पहले और तीसरे में चरण में जो होती हैं 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं, तो इसीलिए उसको अर्धसममात्रिक छंद बोला जाता है। तो इस प्रश्न के लिए जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? हिंदी, नेपाली, राजस्थानी या गुजराती? तो जो राजस्थानी भाषा है वो हमारे संविधान में शामिल नहीं है। इसके अलावा हिंदी, नेपाली और गुजराती ये तीनों भाषाएं जो हैं हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। तो टोटल जो भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में वो हैं 22 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 20, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर जो था वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उनको उनकी जो रचना थी जिसका नाम चिदम्बरा था उस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, वीरपुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। तो उसे क्या कहेंगे? वसुंधरा बोलेंगे या फिर माते बोलेंगे या फिर वीरप्रसु बोलेंगे या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो वीरपुत्र को जन्म देने वाली जो स्त्री है उसे बोलेंगे हम वीरप्रसु। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अपरोक्ष, अपादान या फिर अपवाद या फिर अपमान? तो जो अपरोक्ष है इसमें उपसर्ग है अप, वो नहीं है, तो अपरोक्ष जो होगा इसके लिए सही होगा। तो कौन सा उपसर्ग किस शब्द में जो है अप उपसर्ग नहीं है ये आपसे पूछा गया है, तो वो होगा अपरोक्ष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस शब्द का समास विग्रह सही है ये आपको बताना है। कौन सा सही है? वनवास, सर्वप्रिय, वनवास वन का वास, सर्वप्रिय सबके लिए प्रिय, गृह प्रवेश ग्रह में प्रवेश, हवन सामग्री हवन की सामग्री। तो गृह प्रवेश मतलब कि ग्रह में प्रवेश ये इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा शब्द का जो विलोम युग्म है वो गलत है? मतलब इनमें से कौन सा विलोम का एक आपको ग्रुप दिया हुआ है, कौन सा ग्रुप गलत है इसमें से वो बताना है। पहला इष्ट का अनिष्ट, तो ये तो सही है। छली का निश्चल, ये भी सही है। उत्कर्ष का विकर्ष, तो ये गलत है। उत्कर्ष का जो विलोम होता है वो अपकर्ष होता है, तो ये इसमें गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा शब्दकोश में सबसे पहले आएगा या सबसे बाद में आएगा, आपको ये बताना है। तो इसमें आपको 3 वर्ड दिए हुए हैं। पहला है ह्रास, दूसरा है हार्दिक, तीसरा है हृदय। तो जो पहले शब्दकोश में जो होता है, पहले जो पूरे पूरे वर्ण होते हैं वो आते हैं और उसके बाद लास्ट में जो आधे वर्ण होते हैं वो आते हैं। तो जो पहला शब्द लिखा हुआ है ह्रास, तो ह रा सौ, आधा हो रा और सौ है, तो इसमें आधा हो है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा कि ये सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि इसमें आधा हो है। तो आधे वाले शब्द जो होते हैं वो शब्दकोश में लास्ट में आते हैं। और जो हार्दिक है इसमें तो हा है, और जो तीसरा शब्द है हृदय तो हो और उसमें नीचे री की मात्रा है, तो इसमें पूरा हो है। तो पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो इसमें सही होगा कि ये जो शब्दकोश में सबसे लास्ट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निर्लेप। निर्लेप आपको एक शब्द दिया हुआ है, इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। तो निर्लेप का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा निह प्लस लेप, तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से विलोम शब्द का कौन सा युग्म जो है, शब्द युग्म कौन सा है, सही युग्म कौन सा है इसमें से आपको बताना है। पाठ्य का सुपाठ्य, तो ये तो सेम ही है। नत का अवनत, या फिर शिष्ट का विशिष्ट, या फिर संश्लिष्ट का विश्लिष्ट। तो नत अवनत भी एक ही चीज होती है, शिष्ट विशिष्ट भी एक ही है, तो विलोम आपको बताना है। तो जो संश्लिष्ट और विश्लिष्ट जो है ये जो होगा विलोम जो है इसमें सही है। ठीक है, तो संश्लिष्ट का मतलब होता है कंबाइन करना, बहुत सारे दो से ज्यादा चीजों को एक साथ जोड़ना, और विश्लिष्ट का मतलब होता है कि अलग अलग करना उनको। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसके लिए सही होगा, ये इसमें विलोम शब्द का जो युग्म है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस शब्द में एरा प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ है। तो सपेरा ममेरा इन दोनों वर्ड्स में तो जो एरा प्रत्यय है वो प्रयोग हुआ है, लेकिन जो घनेरा है इसमें एरा प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है। तो बारहसिंगा, तो बारहसिंगा मतलब यहाँ पे 12 आ रहा है, 12 मतलब नंबर आ रहा है, और जहां पे भी नंबर आएगा वहां पे द्विगु समास होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 40,
संदेशनि मधुबन कूप भरे, मतलब कि संदेशों से जो मधुबन के पूरे कुएं थे वो भर गए। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें क्या हुई है, जो है अतिशयोक्ति करी हुई है, मतलब किसी बात को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोला है कि संदेशों से जो है वो सारे कुएं भर गए हैं। तो इतने संदेश तो हो ही नहीं सकते हैं, तो ये अतिशयोक्ति है। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा कि इसमें अलंकार जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 41, जो सबसे आगे रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको डैश कहते हैं, उसको अग्रणी कहते हैं, अनादि कहते हैं, अनुकरणी कहते हैं या फिर अवैध कहते हैं। तो उसको बोलते हैं अग्रणी, जो सबसे आगे रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, अनुकूल का आपको विलोम बताना है। तो अनुकूल शब्द का जो विलोम होगा वो होगा प्रतिकूल। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, उत्कर्ष का जो विलोम है वो क्या है आपको बताना है। तो उत्कर्ष का जो विलोम होता है वो होता है अपकर्ष। अभी पहले क्वेश्चन भी आया था, तो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो नायक शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा नायिका। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या है? अतनु किसे बोलते हैं? शिव को बोलते हैं, कृष्ण को बोलते हैं, या फिर कामदेव को बोलते हैं, या फिर राम को बोलते हैं। तो अतनु का अर्थ होता है अ मीन्स नहीं, तनु मतलब शरीर। तो जिसमें शरीर नहीं है तो उसे अतनु बोलते हैं, और तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी मतलब कामदेव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही होगा, कामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। हनुमान का कौन सा पर्यायवाची इसमें नहीं है? आपको बताना है पवन सुत या विनायक या मारुति। तो पवन सुत, विनायक और मारुति ये तीनों जो होते हैं वो हनुमान के पर्यायवाची होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों के तीन जो है वो हनुमान के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो। धन्यवाद।